क्या खूब कहा है, माता के समान कोई छाया नहीं, माता के समान कोई सहारा नहीं, माता के समान कोई रक्षक नहीं और माता के समान कोई प्रिय चीज़ नहीं। दोस्तों, आज मैं आपको इस मदर्स डे पर दो स्टोरी सुनाऊंगा। एक हम हिंदुस्तानी अपनी माँ की कहानी को अगर डिस्क्राइब करते हैं तो उनका क्या अंदाज होता है, और एक माँ अगर कोई विदेशी हो तो उसका अंदाज क्या होता है, इसमें आपने फ़र्क देखना है। दोस्तों, एक बहुत ही प्रचलित कहानी है कि एक दिन स्वामी विवेकानंद जी से एक व्यक्ति ने पूछा कि स्वामी जी, इस संसार में सबसे अधिक माँ को ही महत्व क्यों दिया जाता है। स्वामी जी ने मुस्कुराकर उस व्यक्ति से कहा कि पहले तुम एक 5 किलो का पत्थर एक कपड़े में लपेटकर अपनी कमर से बांध लो। इसके बाद दिन भर ऐसे ही रहना। कल सुबह इसी अवस्था में मुझसे मिलने आना, मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दूंगा। उस व्यक्ति ने स्वामी जी की बात मानकर अपनी कमर पर एक पत्थर बांध लिया और अपने घर चला गया। इसके बाद कुछ ही घंटों में वह फिर से स्वामी जी के पास पहुंच गया और बोला कि स्वामी जी, आपने एक छोटा सा सवाल पूछने पर मुझे इतनी बड़ी सज़ा क्यों दी। स्वामी जी ने कहा कि तुम इस पत्थर का बोझ कुछ घंटे भी नहीं उठा सके, जबकि माँ बच्चे को पूरे 9 महीने अपने गर्भ में रखती है, घर का पूरा काम करती है, कभी भी अपने काम से पीछे नहीं हटती, थकान और कमजोरी होने पर भी हंसती रहती है। संसार में माँ से बढ़कर कोई और सहनशील नहीं है, इसलिए माँ को महान माना जाता है। इसी के साथ एक और प्रसंग है, कहानी है, जो थॉमस एल्वा एडिसन के बारे में है। जब वो छोटे बच्चे थे, स्कूल में पढ़ते थे, तो एक दिन उनकी टीचर ने उन्हें एक चिट्ठी लिखकर दी और कहा कि इसे अपनी माँ को ही जाकर देना है। एडिसन घर पहुँचे और उन्होंने उस चिट्ठी को अपनी माँ को दिया और कहा कि ये पत्र मेरी टीचर ने आपके लिए दिया है। उस चिट्ठी को खोलकर जब उनकी माँ पढ़ने लगी तो उनकी आँखों से आंसू गिरने लगे। एडिसन ने पूछा कि माँ, आप क्यों रो रही हैं। तो उन्होंने कहा, बेटा, आपकी टीचर ने लिखा है कि आपका बेटा बहुत महान है, बहुत बुद्धिमान है। हमारे टीचरों में इतनी योग्यता नहीं है कि आपके बच्चे को वो पढ़ा सकें, और हमारा स्कूल उस बच्चे को अपने स्कूल में रख सके, इसलिए आप इसे अपने घर पर ही पढ़ाएं। कुछ सालों में एडिसन बहुत ही प्रख्यात साइंटिस्ट हो गए थे। इसी दौरान उनकी माताजी चल बसी। एक दिन एडिसन अपने घर में कुछ किताबें, कॉपियाँ ढूंढ रहे थे कि उन्हें उनकी माँ का एक बक्सा मिला, जिसमें से उन्हें वो पत्र प्राप्त हुआ जो कभी उनकी टीचर ने उनकी माँ को देने के लिए कहा था। उस पत्र को निकालकर एडिसन ने पढ़ा और रोने लग गए कि मुझ जैसे मंदबुद्धि बच्चे को, बुद्धिहीन बच्चे को मेरी माँ ने हजारों तरह के
प्रयोगों का वैज्ञानिक बना दिया। आज एडिसन के नाम से हजारों आविष्कार हैं, जिनमें से बल्ब का आविष्कार सबसे महत्वपूर्ण है। टेलीग्राम। तो ये चीज़ दर्शाती है कि माँ तो माँ ही होती है, लेकिन फ़र्क विदेशी और स्वदेशी में कुछ तो होता है। हर चीज़ का, हर व्यक्ति का किसी भी चीज़ का व्याख्यान करना अलग अलग है। एक माँ ने अपने बेटे को मंद बुद्धि से दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शिखर पर पहुंचाया। सलाम है ऐसी माँ को, नमन है ऐसी माँ को, हर माँ को जो आज किसी भी रूप में है। मेरी तरफ से और मेरे BBC इंडिया चैनल की तरफ से सभी माँओं को चरण स्पर्श प्रणाम। सभी को मदर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि हमारी अगली आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। दोस्तों, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। मैं मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।